Hello my dear students, you are most welcome on WS Academy. This is a science lecture series NCERT क्लास 6 हम कर रहे हैं और ये है चैप्टर नंबर 6. ठीक है, तो 5 चैप्टर्स हमने आज तक किए हैं. इसमें मैंने आपको जो ये PDF है ये अपनी टेलीग्राम चैनल जो हमारी जिस एकेडमी की टेलीग्राम चैनल है उसकी जो है लिंक हमारी यूट्यूब चैनल से भी आपको मिलेगी. उस पर मैंने फॉरवर्ड करा दिए हैं. इंडियन पॉलिटी की NCERT जो है उसकी भी PDF और साइंस की PDF भी. तो बाकी ये जो NCERT सीरीज़ है कंटिन्यूसली रहेगी बराबर क्लास 12 तक. और इस इन एडिशन टू दिस हमने जो JKS बैच लॉन्च किया है 2023 के लिए, उसकी रजिस्ट्रेशन 19 शाम को क्लोज हो जाएगी और 20 मॉर्निंग से हम बैच स्टार्ट करेंगे, क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 NCERT 6 क्लास बेसिक साइंस से. इसका जो टाइटल है दैट इज चेंजेस अराउंड अस. ठीक है, सम चेंज कैन बी रिवर्स्ड एंड सम कैन नॉट बी. इसमें बताया गया है कि किसी में कोई तब्दीली लाना, चेंज. ठीक है, कुछ चेंज हम रिवर्स कर सकते हैं, वापस ले आ सकते हैं, लेकिन कुछ चेंज ऐसी होती है जो हम रिवर्स नहीं कर सकते. A change may occur by heating a substance or mixing it with some other. For example, अगर हम चीज़ों की बात करेंगे, अगर हमें सिंपली एक चीज़ में कोई चेंज लानी है, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल आइस को फॉर एग्जांपल वाटर को हम हीट करेंगे, वो क्या बन जाता है, वो वेपर बन जाता है. तो उसमें चेंज आ गई कि नहीं आएगी? बिल्कुल, वाटर से वो वेपर बन गया. अगर हम आइस क्यूब्स को हीट करेंगे तो वो क्या बनेगा? आइस क्यूब सॉलिड से वो वाटर बनेगा. उसमें चेंज आ गई कि नहीं आ गई? बिल्कुल आ गई. तो या तो ऐसे हम चेंज कर सकते हैं सब्सटेंस को, या अगर हम दूध और पानी मिलाएंगे ऑब्वियसली उसका कंपोजिशन चेंज हो जाएगा. अगर हम शुगर और वाटर ऐड करेंगे उसका भी कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, है कि नहीं? टाइप्स ऑफ चेंजेस. अब चेंजेस में क्या क्या टाइप्स हैं? सबसे पहले रिवर्सिबल चेंज. रिवर्सिबल चेंज हम किसको बोलते हैं? A reversible change in which the initial substance can be obtained back by reversing the action. रिवर्सिबल चेंज वो चेंज होती है जब हम किसी चीज़ में तब्दीली लाती हैं, फिर वो उस तब्दीली को क्या हम कर सकते हैं, उसको हम वापस ओरिजिनल पोजीशन में ला सकते हैं. जब कोई सबस्टेंस होता है, अगर हम उसको चेंज के बाद हमने कोई चेंज लाई उसमें, अगर हम उसी एक्शन को रिवर्स करेंगे और वापस हमें सबस्टेंस मिलेगा, उसको हम रिवर्सिबल चेंज बोलते हैं. ठीक है, मैं फिर से एक बार बताऊंगी. अगर हमने किसी सबस्टेंस में कोई चेंज कर दी, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने वाटर को हीट अप करके वेपर बना दिया. अब अगर हम उसी प्रोसेस को वापस करेंगे, रिवर्स करेंगे, उसी एक्शन को जो हमने एक्शन करके चेंज किया, उसी एक्शन को अगर हम रिवर्स करके इसको ओरिजिनल चीज़ वापस लाएंगे, उसको हम रिवर्सिबल चेंज बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल फोल्डिंग ऑफ पेपर. अगर हमने पेपर को फोल्ड किया, उसको हम अनफोल्ड भी कर सकते हैं. उसी एक्शन को वापस रिवर्स करके उसको वो पेपर फिर से आ जाएगा अनफोल्ड करके. डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर. अगर हमने शुगर को वाटर में डिजॉल्व किया, हीट अप किया, हो गया डिजॉल्व. अगर फिर हम उसको वापस वाटर को ये करेंगे तो इसको क्या हम कर सकते हैं? शुगर को हम वापस ये कर सकते हैं, शुगर को हम वापस निकाल सकते हैं वाटर में. तो कुछ चेंज होती हैं जो रिवर्सिबल होती हैं, जिनको हम अगर वापस वही एक्शन करेंगे तो वो हम रिवर्स कर सकते हैं. ठीक है, पेपर को फोल्ड किया, उसके बाद अनफोल्ड भी कर सकते हैं. शुगर को मिला दिया वाटर में, फिर इसके बाद अगर हम चाहेंगे शुगर को वापस भी हम निकाल सकते हैं वाटर को वेपोराइज करके. ठीक है, तो रिवर्सिबल चेंज होती है जो हम सबस्टेंस को चेंज करके फिर ओरिजिनल पोजीशन में फिर से ला सकते हैं. उसके बाद है नॉन इरिवर्सिबल चेंज. ठीक है, जो चेंज इन विच द इनिशियल सबस्टेंस कैन नॉट बी obtained back by reversing the action. For example, burning of paper, grinding of grains. देखो irreversible, ये नॉन इरिवर्सिबल नहीं है, नॉन रिवर्सिबल होगा. ठीक है, या इरिवर्सिबल चेंज हुआ, यहाँ पे गलत लिखे, ये इरिवर्सिबल चेंज है. ठीक है, इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है? जो रिवर्स नहीं होगा. फॉर एग्जांपल हमने कोई एक्शन से किसी सबस्टेंस को चेंज किया, अब हम उसी एक्शन को अगर रिपीट करेंगे या दूसरे एक्शन को रिपीट करेंगे, हम उसको वापस नहीं ला सकते. तो वो हो गया इरिवर्सिबल चेंज. फॉर एग्जांपल हमने अभी बोला था कि हम पेपर को फोल्ड कर रहे हैं, तो वो रिवर्सिबल है. क्यों? अगर हम अनफोल्ड करेंगे पेपर को, वो फिर से पेपर बनेगा, है कि नहीं, अपनी शेप में बनेगा. लेकिन अब अगर हमने
पेपर को जला दिया, बर्निंग ऑफ पेपर, तो क्या जला के उसको वापस ले आ सकते हो आप अपनी शेप में? बिल्कुल भी नहीं ले सकते। अपने किसी पेपर को लाइटर से जला दिया, वो जल के राख हो गया, क्या वापस ले आ सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। तो वो इरिवर्सिबल चेंज हो गई। अब अगर हमारे पास मक्की थी या चावल था, उसको हमने ग्राइंड कर दिया, ग्राइंडिंग ऑफ ग्रेन्स, उसको आटा बन गया, तो आटे को आप वापस ग्रेन बना सकते हो? बिल्कुल भी नहीं बना सकते। कोई बना के दे सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं बन सकता ना। तो वो हो गया इरिवर्सिबल चेंज, जिसको हम वापस नहीं ले आ सकते इनिशियल पोजीशन में। बात समझ आ गई यहाँ पे? उसके बाद बात आती है फिजिकल चेंज क्या होती है। चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ सबस्टेंस बट नॉट इन केमिकल आइडेंटिटी, नो न्यू सबस्टेंस फॉर्मड, चेंजेस इज समटाइम्स रिवर्सिबल, फॉर एग्जांपल ब्रेकिंग अ लॉग ऑफ वुड। फिजिकल चेंजेस क्या होती है? ये होती है एक चीज के फॉर्म में चेंज लाना, लेकिन केमिकली वो वही रहेगा, जो उस चीज़ की कंपोजिशन है ना, वो किन चीज़ों का बना हुआ होगा वो वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, लेकिन उसकी शक्ल में चेंज आ जाएगी, फॉर्म में चेंज आएगी। फिजिकल चेंज मतलब एग्जाम्पल है, कभी कभी वो रिवर्सिबल भी होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर टाइम होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा है, आप उसको तोड़ रहे हो, तो उसकी क्या हो गई चेंज? उसकी शक्ल चेंज हो गई, फॉर्म। अभी तो वो बड़ा लॉग था, वुडन लॉग था, उसको छोटे छोटे पीसेस में आपने तोड़ दिया, अब उसकी शक्ल चेंज हो गई, फॉर्म चेंज हो गई, उसको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसको अगर छोटे टुकड़ों में तोड़ा हमने, लेकिन छोटे टुकड़े भी किसके बने हुए हैं? उसी वुड के बने हुए, जिसका बड़ा टुकड़ा बना के। कोई उसमें सबस्टेंस ऐड नहीं हुआ, कोई उसमें सबस्टेंस सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, बस उसकी शक्ल चेंज हो गई। अब जब फॉर्म चेंज, सिर्फ फॉर्म चेंज होती है, उसको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। तो एग्जाम्पल है ब्रेकिंग अ लॉग ऑफ वुड। अब बड़ा लकड़ी का लॉग था, उसको हमने तोड़ दिया छोटे छोटे टुकड़ों में, तो कंपोजिशन उसको क्या रहा? वो सिर्फ उसी लकड़ी का बना, और कोई चीज़ ऐड नहीं हुआ, और कोई चीज़ माइनस नहीं हुआ, लेकिन उसकी शक्ल चेंज हो गई। अब बड़े टुकड़े से छोटे टुकड़ों में आ गया, उसको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं, जो हम सिर्फ फॉर्म ऑफ सब्सटेंस चेंज करते हैं। उसके बाद आती है केमिकल चेंज। क्या आ जाती है? केमिकल चेंज। अब हम केमिकल चेंज किसको बोलेंगे? चेंजेस इन विच सबस्टेंस इज ट्रांसफॉर्मड इनटू न्यू सबस्टेंस। Initial substance is lost, change is always irreversible, for example burning a log of wood। केमिकल चेंज होती है जब हम सबस्टेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी नए सबस्टेंस में, ठीक है? जो हमारा असल वाला सब्जेक्ट होगा, जो सबस्टेंस होगा, जो हमारा असली सबस्टेंस था, चीज़ थी, उसको हमने नए चीज़ में तब्दील किया। जो हमारा असली सबस्टेंस था उसको हमने खो दिया। जो ये चेंज होती ना, ये कभी हम वापस नहीं ला सकते हैं। जैसे अभी हमने बड़े वुडन लॉग को टुकड़ों में किया, वो उसको फॉर्म चेंज हो गई, लेकिन जो सबस्टेंस था ना, वो उसी से बना हुआ था, वुड से। लेकिन अगर अब हमने लकड़ी के जो लॉग था, वुडन लॉग था, उसको जला दिया, बर्न किया, अब उसको बर्न करके क्या हो गया? उसको जब हमने जलाया, कार्बन भी निकला उससे, ठीक है? तो वो बन गया ऐश, वो बन गया कोल, ठीक है? उसको जला के कोयला बन गया, उसको जला के क्या हो गया? ऐश बन गया। उसकी क्या हो गई? उसकी जो कंपोजिशन है वो ही चेंज हो गई, वो सबस्टेंस रहा ही नहीं। अब अभी हमने टुकड़ा टुकड़ा कर दिया था उस बड़े लॉग को, लेकिन वो वुड ही रहा था ना, उसका कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पे हमने जब उसको जला दिया, उसका कंपोजिशन ही चेंज हो गया, वो इनिशियल सबस्टेंस रहा ही नहीं, और वो इरिवर्सिबल भी हो गया। तो इसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। जब हम क्या करेंगे, एक सबस्टेंस को ट्रांसफॉर्म करेंगे किसी नए सबस्टेंस में, और जो हमारा असल में सबस्टेंस था वो जब हम बिल्कुल ही खो देंगे, उसको हम नए सबस्टेंस में कन्वर्ट करके वापस नहीं ले आ सकते, ठीक है? उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज, और उसका कंपोजिशन भी चेंज हो जाएगा, और ये इरिवर्सिबल होता है ज़्यादातर। बात समझ में आ गई? वेज बाय विच चेंजेस ऑकर। अब किस तरह से हम चेंजेस ला सकते हैं, किस तरह से, क्या करके, कौन से मेथड्स करके। फॉर एग्जांपल सबसे पहला हमने यहाँ पे तरीका बताया है, वो है बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन का। क्या है? बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। सबसे पहली बात, बॉइलिंग, द रैपिड वेपोराइजेशन ऑफ ए लिक्विड व्हेन इट इज़ हीटेड टू इट इज़ बॉइलिंग पॉइंट। एक जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड फॉर्म में जो भी चीज़ होगी, चाहे मिल्क हो, चाहे वाटर हो, चाहे ऑयल हो, कोई भी चीज़ हो, उसका एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट होता है वो टेम्परेचर जब से वो उबलना स्टार्ट करेगा, वेपोराइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब हम रैपिड वेपोराइजेशन करते हैं किसी भी लिक्विड की, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, उसको हम बॉइलिंग बोलते हैं,
ठीक है। फिर वो उसको इतनी जल्दी हीट अप करते हैं कि वो फिर वेपर बन जाता है। तो इसी टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो इसको हम इस प्रोसेस को हम बॉइलिंग बोलते हैं। जैसे हम पानी बॉईल करते हैं, वो उबल जाता है, फिर वो वेपर्स उठते हैं, पानी का भाप बन जाता है, ठीक है। तो ये होता है बॉइलिंग। उसके बाद होता है कंडेंसेशन, द चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड वाटर ऑन कूलिंग। उससे क्या होता है, जैसे कोई वेपर है, वाटर वेपर है, गैसियस फॉर्म में वाटर होता है, उसको हम टेम्परेचर कम कर देंगे। अब अभी हमने बॉईल करके टेम्परेचर बढ़ा दिया था तो वो बॉईल हो गया। अब हम टेम्परेचर कम करेंगे, उस टेम्परेचर कम से क्या हो जाएगा, वो वाटर वेपर जो है वो कूल डाउन हो जाएगा, वो फिर से लिक्विड वाटर बनेगा। उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। जब क्या हम करेंगे, वाटर वेपर को टेम्परेचर कम करेंगे और वो लिक्विड बनेगा, वापस गैस फॉर्म से लिक्विड आ जाएगा वापस लिक्विड फॉर्म में, उसको हम कंडेंसेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। याद रहा। तो चेंज ऑफ द सब्सटेंस हो जाता है ना, इससे फॉर्म ही चेंज हो जाती है, ठीक है। नो डाउन H2O ही रहेगा, लेकिन फॉर्म उसकी चेंज हो गई, लिक्विड से गैस, गैस से वापस लिक्विड। और अगर हम और लिक्विड से फिर और जो है टेम्परेचर कम करेंगे, उसका आइस बन जाएगा, वो फिर लिक्विड से सॉलिड बनेगा। बात समझ आ गई। पहले हमारे पास लिक्विड होता है वाटर, उसको हम बॉईल करते हैं, हीट अप करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो वेपर बनता है। फिर हम फिर से टेम्परेचर कम करते हैं तो कंडेंसेशन हो गई, तो लिक्विड बनेगा फिर से। अगर हम और कम टेम्परेचर करेंगे तो वो लिक्विड से क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा, आइस बनेगा। इसके बाद है दूसरा तरीका, हीटिंग ऑफ मेटल को हीट करना। प्रोसेस इन विच अ मेटल इज हीटेड टू अ सर्टेन टेम्परेचर एंड कूल्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर टू ऑल्टर दिस इंटरनल स्ट्रक्चर फॉर ऑब्टेनिंग डिजाइनेड डिग्री ऑफ फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सच एज ब्रिटलनेस, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। हम क्या करेंगे, पहले मेटल को हीट करते हैं। क्या करते हैं, हीट कर, मेटल होता है ना सॉलिड फॉर्म में, उसको हीट किया, वो लिक्विड बना। फिर उसको हमने किसी सांचे में डाल के कोई शेप दी। अब कोई मेटल था, मेटल का एक शीट था, हमने उसको लिक्विड किया, पहले हीटअप किया, फिर उसको एक रॉड जैसे बना दिया। अब जब वो रॉड बना, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई ना। अब पहले अगर शीट था तो उसकी हार्डनेस एक थी, अब वो रॉड बना, वो ब्रिटल बना, उसकी हार्डनेस चेंज हो गई, सॉफ्टनेस चेंज हो गई। अब अगर हमने उससे तार बना दी, थिन तार बनाई या थिक तार बनाई, डिपेंड करेगा कितनी थिन बनाई, कितनी थिक है, वो टूटेगी कि नहीं टूटेगी, वो डिपेंड करेगा उसकी थिकनेस पे, उसकी हार्डनेस पे। तो जो ही हमने मेटल को चेंज किया, उसका फिजिकल फॉर्म ही चेंज किया। अभी वो शीट फॉर्म में था, रॉड बना दिया, रॉड फॉर्म में था, शीट बना दिया, लिक्विड करके एक शीट वाले सांचे में डाल के उसको शेप दी। तो उसके बाद उसके जो है प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, सॉफ्टनेस, हार्डनेस प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। उसके बाद है फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग। फ्रीजिंग क्या होती है, द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड व्हेन इट्स टेम्परेचर इज लोअर। तो जैसे मैंने बोला, जैसे हमने लिक्विड वाटर है उसको हम टेम्परेचर कम कर देंगे। जैसे वाटर को हम फ्रिज में रखते हैं, फ्रीजर में रखते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, वो क्या बन जाता है, आइस बनता है, सॉलिड फॉर्म में बनता है, उसको हम फ्रीजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। वाटर का तीनों समझ आए, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, उसके बाद फ्रीजिंग। जब हम लिक्विड को फ्रीज करते हैं, टेम्परेचर उसका कम करते हैं, तो वो सॉलिड फॉर्म में बन जाता है, तो फ्रीज होता है, उस प्रोसेस हम फ्रीजिंग बोलते हैं। उसके बाद है मेल्टिंग, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू अ लिक्विड बाय अप्लाइंग हीट। तो मेल्टिंग होता है जब हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इन्हीं आइस जो क्यूब्स है ना, उनको हम फिर से टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ये क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। तो सबसे पहले हमने लिक्विड वाटर लिया, उसको बॉयल किया, वो वेपर बना। फिर उसके बाद हमने वेपर का टेम्परेचर कम कर दिया, पहले वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज किया, वो वेपर बना। वाटर वेपर का टेम्परेचर कम किया, वो लिक्विड बना। लिक्विड वाटर का और टेम्परेचर कम किया तो वो सॉलिड बना। तो पहले बॉइलिंग की, फिर कंडेंसेशन की, उसके बाद फ्रीजिंग की, सॉलिड बना दिया, उसको आइस क्यूब्स बन गए। फिर आइस क्यूब्स को टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, हीट अप किया उसको, वो फिर से लिक्विड बना, उसको हम मेल्टिंग बोलते हैं, ठीक है। या कोई हमारे पास सॉलिड मेटल है, उसको हमने हीट अप कर दिया, वो क्या बना, लिक्विड बना, उसको भी हम मेल्टिंग बोलेंगे। कॉपर सॉलिड है, उसको हमने हीट अप किया, वो मेल्ट हो गया, उसको मेल्टिंग बोलेंगे। आयरन को हीट अप कर दिया, वो बिल्कुल लिक्विड बन गया, उसको हम मेल्टिंग बोलते हैं। बात समझ आ गई, इतना समझ आ गया, बेसिक चीज़ें हैं। बॉइलिंग क्या होती है, मेल्टिंग क्या होती है, फ्रीजिंग क्या होती है, कंडेंसेशन क्या होती है, ये समझ आ गया, ठीक है, शाबाश। तो ये यहाँ तक आज करेंगे हम। ये वाला चैप्टर हमने आज कंप्लीट किया, जिसका टाइटल था चेंजेस अराउंड अस। ऑब्वियसली ये सारी चेंज होती है ना हमारे इर्द गिर्द। हम वॉशरूम में जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम देखते हैं पानी बहुत गर्म हो गया, उससे वेपर उठता है, वो भी तो एक चेंज ही होता है हाई टेम्परेचर से। हम खाना बनाते हैं, उससे क्या होता है, हम बटर डालते हैं, इस पे खाने में डालते हैं, वो मेल्ट हो जाती है, मेल्टिंग हो गई ना वो।
हम पानी उस प्लेट में डाल के फ्रीज़र में रखते हैं, वो क्या हो गया, फ्रीज़ हो गया, फ्रीजिंग हम उसको बोलते हैं। तो सारी जो फिज़िक्स है ना, बेसिकली ये फिज़िक्स का एक चैप्टर है, जो फिज़िक्स है ना, ये सारी हमारी डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, वेपोराइजेशन, दिस बॉइलिंग, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, ये सारी चीज़ें हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, ठीक है कि नहीं। तो चलिए यहाँ तक आज हमने कंप्लीट किया। बाकी इसकी PDF मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में भेज दी है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, रेस्पॉन्स एंड ऑल द रेस्पेक्ट आई एम गेटिंग यू फ्रॉम ऑल ऑफ यू। तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, इवन हमारे बैच से भी मुझे बहुत सारे ईमेल्स आते रहते हैं। एंड मैं दिन भर काउंसलिंग सेशंस लेती रहती हूँ। तो अच्छे से मेहनत करो, सारे कन्फ्यूजन्स जो है क्लियर करो। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, so you need not to worry at all. We will do all the NCERTs in a very detailed discussion, chapter by chapter. So take very good care of yourself. Allah Hafiz.